हमने कहा था 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी दें। इस तरह का बयानबाजी जो उन्हें शोभा नहीं देता और इस तरह की भाषा भी उन्हें शोभा नहीं देती। विचारों से सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे मामले जहां गड़बड़ी की आशंका होती है या सर्टिफिकेट्स में कोई लगता है प्रथम दृष्टया कि अनियमितताएँ हैं या कहीं जालसाजी है, तो उसको हम लोग चाहते हैं। इससे समाज के हर वर्ग को फ़ायदा हुआ है और सभी समाज के वर्गों को साथ में लेके माननीय मुख्यमंत्री चले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से जब सवाल किया गया कि शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या होगा, अब इसको लेकर के देखिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बहुत कुछ कहा है। पहले हम सुनाते हैं कि शिक्षा मंत्री शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग, वहीं मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। हमने कहा था 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी दे दें। आज 25 तारीख है, तो 30 हमने कहा ना, बिल्कुल अंतिम 1-2 इश्यूज़ हैं। 30 सितंबर से पहले हम लोग उसको अनुमोदन दे देंगे। देखिए, जहाँ भी वैसे मामले जहाँ गड़बड़ी की आशंका होती है या सर्टिफिकेट्स में कोई लगता है प्रथम दृष्टया कि अनियमितताएँ हैं या कहीं जालसाजी है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पहले उसकी गहन छानबीन हो जाए, इंक्वायरी हो जाए और उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अगर उसने अपनी नियुक्ति कराई हो कभी भी पंचायती राज व्यवस्था में या किसी भी माध्यम से और BPSC में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके पहले हम लोग जांच करके आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें सही हैं, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें कोई फंसे नहीं। लेकिन अगर दोषी है, उसने गड़बड़ी की है, तो विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। हैप्पी एंडिंग ले लेना चाहिए। देखिए, तो पिछले 19 साल से और उससे भी पूर्व रेल मंत्री रहे माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को की तस्वीर उन्होंने बदली हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो। और इस तरह के जो बेतुकी बातें करना किसी को शोभा नहीं देता। और इतने सीनियर लीडर के बारे में आप से विचारों से सहमत हो असहमत हो, लेकिन एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के नहीं, पूरे बिहार को उन्होंने बहुत ही बेहतरीन और अव्वल दर्जे का नेतृत्व प्रदान किया पिछले 19 सालों में, जिसमें बिहार ने विकास किया है और बहुत सारे सुधार हुए हैं। इस तरह का बयानबाजी जो उन्हें शोभा नहीं देता और इस तरह की भाषा भी उन्हें शोभा नहीं देती। देखिए, प्रजातंत्र में हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अधिकार है, स्वतंत्रता है कि वो अपनी बातों को जनता के सामने रखे। लेकिन हम समझते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में NDA की सरकार है, वो पुनः वापसी होगी और पूरे बहुमत के साथ वापसी होगी और जनता के बीच में जाकर हम अपनी बातों को रख रहे हैं, भविष्य में भी रखेंगे। और जितना काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जैसा हमने कहा, उन्होंने किया है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं का सशक्तिकरण में, जो शराबबंदी उन्होंने की, इससे समाज के हर वर्ग को फ़ायदा हुआ है और सभी समाज के वर्गों को साथ में लेके माननीय मुख्यमंत्री चले हैं। इसीलिए आज तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने अपना भरोसा
जताया है और भविष्य में भी हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपना, हमने कहा ना, प्रजातंत्र में प्रशांत किशोरी क्यों, कोई भी अपनी पार्टी लॉन्च कर सकता है, उन्हें भी आने दीजिए। जो इस चुनावी अखाड़े में तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। अभी से कहा था कि अगर 150 सीट आता है तो वो मेरी हार होगी। 1 करोड़ लोग के साथ पार्टी बना रहे हैं सामने सर पार्टी के हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। चुनौती दे पाएंगे आपको लगता है? हमने कहा ना, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चुनौती तो देखिए, जब इलेक्शंस होते हैं तो सभी पार्टियां मैदान में उतरती हैं, एक दूसरे के सामने होती हैं और जनता मालिक है, जनता जिसको चुनाव करेगी। लेकिन हम लोगों को पूरा यकीन है कि जिस तरह के हमारे पास नीतियां हैं और हमारी जो नीति है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, वो सब पर भारी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि अगर 150 सीट हमें आता है तो मेरी हार होगी। कम से कम 2 सीट। अब कौन क्या बोलता है और कौन सा क्लेम करता है, उस पर हम क्या कमेंट करें। उनका जो भी आधार वो कर रहे होंगे, लेकिन हमने कहा कि अंततोगत्वा तो चुनावी नतीजे आपके सामने लगातार रह रहे हैं कई वर्षों से, आगे भी आएंगे और आप देखेंगे कौन कितने पानी में है। तो आप सुन रहे थे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के पूरे बयान को। साफ साफ कह रहे हैं कि जो शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पॉलिसी है, हम 2 से 3 दिन में क्लियर कर देंगे। साथ ही साथ मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर को लेकर के भी जो सुनील कुमार है शिक्षा मंत्री, बहुत कुछ कहा है। साफ साफ कह रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर के कि सबको अधिकार है पार्टी बनाने का, बनाए। साथ ही साथ मुकेश सहनी को लेकर के भी कहा है कि मुकेश सहनी बोलते रहें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।